पंजाब के दिल में सुनाम नाम के एक छोटे से शहर में 26 दिसंबर 1899 को शेर सिंह नाम का एक लड़का पैदा हुआ। उसके पिता, जो एक रेलवे वॉचमैन थे, परिवार का पालन पोषण करते थे और शेर सिंह सिख बहादुरी और न्याय की कहानियों से घिरे बड़े हुए। जीवन सरल था, लेकिन अंग्रेजों की मौजूदगी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू पर हावी थी। बचपन से ही उनमें साहस, सेवा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के मूल्य इनग्रेन्ड थे। पंजाब की कुर्बानी की विरासत ने उनकी आत्मा को आकार दिया, लेकिन भारत भर में बदलाव की हवाएं चल रही थी और आजादी की इच्छा बढ़ रही थी। शेर सिंह तब भी सिर्फ एक बच्चा था। उसे अपनी देश के इतिहास में निभाने वाली मॉन्यूमेंटल भूमिका के बारे में पता नहीं था। सुनाम से उसकी यात्रा बस शुरू हो रही थी। त्रासदी जल्दी हुई। शेर सिंह ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और अपने भाई के साथ अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। वहां उसका नाम बदलकर ऊधम सिंह रख दिया गया और उसने बढ़ईगिरी जैसे कौशल सीखे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सेवा और न्याय के सिख मूल्यों को आत्मसात किया। अनाथालय ने उसे अमृतसर में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन से परिचित कराया। व्यक्तिगत नुकसान का दर्द ब्रिटिश शासन के तहत अपने लोगों के सामूहिक दुख के साथ मिल गया, जिससे एक पावरफुल संकल्प बना। जब उसके भाई की मृत्यु हो गई तो ऊधम सिंह पूरी तरह अकेला रह गया, लेकिन निराशा के बजाय उसे उद्देश्य मिला। उसने पूरे भारत को अपना परिवार मानना शुरू कर दिया। 1919 में उसने अनाथालय छोड़ दिया। एक युवा व्यक्ति जो कठिनाई से आकार लिया था और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था। वह एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जो उसके जीवन के मिशन को परिभाषित करेगी। अनाथ से क्रांतिकारी बनने के लिए मंच तैयार था। ऊधम सिंह का संकल्प अटूट था। न्याय की ओर उसकी यात्रा बस शुरू होने वाली थी। बैसाखी पर 13 अप्रैल 1919 को ऊधम सिंह जलियांवाला बाग में थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पानी पिला रहे थे। अचानक जनरल डायर के सैनिकों ने निकासों को अवरुद्ध कर दिया और निहत्थे भीड़ पर गोली चला दी। नरसंहार क्रूर था। सैकड़ों मारे गए, कई और घायल हुए और जमीन खून से लथपथ थी। ऊधम सिंह ने हॉरर को अपनी आंखों से देखा। मरने वालों की चीखें उसकी यादों में बस गईं। उस दिन उसका दुख गुस्से और संकल्प में बदल गया। उसने स्वर्ण मंदिर के सरोवर पर नरसंहार का बदला लेने की कसम खाई। माइकल ओडायर को जिम्मेदार ठहराया। ये वादा उसके जीवन का मिशन बन गया। अगले 21 सालों तक वह इंतजार करेगा, योजना बनाएगा और तैयारी करेगा। क्रांतिकारी जलियांवाला बाग के खून में पैदा हुआ था। इस मैसेकर ने ऊधम सिंह को एक समर्पित क्रांतिकारी में बदल दिया। वह गदर पार्टी में शामिल हो गए और भगत सिंह जैसे नेताओं से जुड़े भारत की आजादी की लड़ाई को अपनाया। महाद्वीपों में यात्रा करते हुए उन्होंने समर्थन जुटाया और ग्लोबल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से सीखा। 1927 में हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने 5 साल जेल में बिताए, जिससे उनका संकल्प और गहरा हुआ। रिहाई के बाद उन्होंने विभिन्न एलियासेस के तहत काम किया। हमेशा ब्रिटिश निगरानी से बचते रहे। उनका ध्यान कभी नहीं डिगा। माइकल ओडायर को ढूंढना और दंडित करना। हर कदम, हर सैक्रिफाइस जलियांवाला बाग में किए गए वादे के लिए था। क्रांति का मार्ग अब उनका डेस्टिनी था। ऊधम सिंह की यात्रा उन्हें लंदन ले गई, जो ब्रिटिश साम्राज्य का दिल था। उन्होंने ऑड जॉब्स किए, सादगी से जीवन जिया और ओडायर की गतिविधियों पर नजर रखने में 6 साल बिताए। हर दिन धैर्य और संकल्प की परीक्षा थी। उन्होंने पैसे बचाए, एक रिवॉल्वर खरीदी और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार किया। जलियांवाला बाग की याद कभी नहीं मिटी। इसने उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। वह जोखिम जानता था, पकड़ना, फांसी,
लेकिन डर ने उसे कभी नहीं रोका। उनका मिशन न्याय था, बदला नहीं। दुनिया के लिए वह सिर्फ एक और अप्रवासी था। अंदर से वह एक अकेला योद्धा था, एक ड्रामेटिक एक्ट के लिए मंच तैयार था जो साम्राज्य को हिला देगा। लंबा इंतजार लगभग खत्म हो गया था। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह कैक्सटन हॉल लंदन में दाखिल हुए, जहां माइकल ओडायर भाषण दे रहे थे। एक खोखली किताब में एक रिवॉल्वर छिपाकर उन्होंने सही समय का काल्मली इंतजार किया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, वे मंच के पास गए और गोली चला दी। ओडायर गिर गए, मौके पर ही मारे गए। केओस फैल गया, लेकिन ऊधम सिंह नहीं भागे। उन्होंने शांति से आत्मसमर्पण कर दिया, परिणामों का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका कार्य पैशन का अपराध नहीं था, बल्कि ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ एक डिलिबरेट बयान था। हत्या की खबर ने साम्राज्य में शॉक वेव्स भेज दिए। कई भारतीयों के लिए यह अंततः न्याय था। ऊधम सिंह ने अपना वादा पूरा कर लिया था। सुनाम का लड़का एक लेजेंड बन गया था। दुनिया अब भारत के दर्द की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लंदन के ओल्ड बेली में अपने ट्रायल में ऊधम सिंह ने कोई रिमॉर्स नहीं दिखाया। उन्होंने खुले तौर पर ओडायर को मारने की बात स्वीकार की, इसे उत्पीड़न के खिलाफ प्रोटेस्ट का एक कार्य घोषित किया। उन्होंने जलियांवाला बाग के बारे में जोश से बात की, ओडायर को असली अपराधी कहा। उनके शब्दों ने ब्रिटिश अदालत को चुनौती दी, कॉलोनियल रूल के हिपोक्रेसी को उजागर किया। अधिकारियों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, फियरिंग कि उनका संदेश दूसरों को इंस्पायर करेगा। लेकिन ऊधम सिंह के डिफाइंस ने ट्रायल को साम्राज्य की ही निंदा में बदल दिया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने इसे भारत की लिबरेशन की दिशा में एक कदम के रूप में देखा। उनके साहस ने उन्हें अपने लोगों की नजरों में असैसिन से मार्टर में बदल दिया। ब्रिटिश ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह पूरे भारत में गूंजती रही। ऊधम सिंह का सैक्रिफाइस आजादी के लिए एक रैलिंग क्राई बन गया। उनका ट्रायल सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा के बारे में था। दुनिया ने एक देशभक्त की आवाज सुनी थी। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने गरिमा के साथ मौत का सामना किया। उनके अंतिम शब्द इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल के मैदान में दफनाया, लेकिन उनकी स्मृति को मिटाया नहीं जा सका। उनकी फांसी की खबर ने भारत में लाखों लोगों को इंस्पायर किया। आजादी के बाद उनके अवशेषों को 1974 में घर लाया गया। उन्हें राज्य सम्मान के साथ प्राप्त किया गया। उनकी राख सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाई गई, वे स्थान जिन्होंने उनके मिशन को परिभाषित किया था। भारत ने आखिरकार अपने नायक को एक फिटिंग फेयरवेल दिया। ऊधम सिंह का सैक्रिफाइस रेजिस्टेंस और होप का प्रतीक बन गया। उनकी विरासत पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। ऊधम सिंह ने कई नाम अपनाए, लेकिन सबसे शक्तिशाली राम मोहम्मद सिंह आजाद था। यह नाम यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया के उनके विजन का प्रतीक था। हिंदुओं के लिए राम, मुसलमानों के लिए मोहम्मद, सिखों के लिए सिंह और आजाद का मतलब फ्री। यह डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिश नीति के लिए एक सीधा चैलेंज था। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां सभी धर्म सद्भाव में रहते थे। आज ऊधम सिंह को स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी पेशेंस, ब्रेवरी और कमिटमेंट पीढ़ियों को इंस्पायर करती है। पूरे भारत में उनकी स्टैच्यूज और मेमोरियल्स उन्हें सम्मानित करते हैं। उनकी कहानी किताबों, फिल्मों और क्लासरूम्स में बताई जाती है। वह साहस और सैक्रिफाइस का प्रतीक बने हुए हैं। सुनाम का लड़का जो राम मोहम्मद सिंह आजाद बन गया, भारत के दिल में इमॉर्टल है।